शिरकत नहीं करेगी। जब हमने उससे पूछा कि क्या अब तक कोई रास्ते हुए हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुस्लिम नून और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इमरान गाज़ी, जनरल सेक्रेटरी मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन। आज बजट के ऊपर मैं अपना इज़हार ख्याल करूँगा और इस सिलसिले में ये मेरा जो हमारी मुल्तान टैक्स बार की जो राय है कि हुकूमत बजट अवाम दोस्त नहीं दे सकी। मैक्सिमम इनकी कोशिश रही है कि टैक्स नए लगाए जाएँ और पुराने जो जहाँ पर रिलीफ बनता था वो नहीं दिया गया। 37,000 एक मज़दूर की उन्होंने मज़दूरी कम से कम फ़िक्स की है। 37,000 में घर का राशन चलाना, घर का सिस्टम चलाना बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ एक इन्होंने बहुत बड़ा एक बुनियाद रखी है सरकारी मुलाजमीन को खुश करने के लिए। 25% सैलरियाँ बढ़ा दी गई हैं और 22% 17वें स्केल से ऊपर के लिए बढ़ा दी गई हैं। अब इनके जो सैलरियों को जो रेट अफेक्ट होगा वो सरकारी मुलाजम की तो क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाएगी, लेकिन जो एक गरीब आदमी जो एक आम मज़दूर है, जो सैलरी पर्सन है, जो तनख्वाहदार तबका है, प्राइवेट है, उनकी जो उनके लिए अभी क़ुव्वत ख़रीद उनकी वही की वहीं रहेगी। और इस महंगाई के पिसते हुए हालात में एक तफरीक पैदा होगी, जो कि इस हालात में मुनासिब नहीं था कि इतनी ज़्यादा सैलरियाँ सरकारी मुलाजिम की बढ़ाई जाएँ, बजाय कि हम सैलरियाँ बढ़ाते, हम अवाम दोस्त बजट देते और महंगाई को कम करने की कोशिश करते। हुकूमत ने नारा तो लगाया है जी कि हम टैक्स तो जीडीपी को बढ़ाने के लिए अनडॉक्यूमेंटेड जो हमारी इकानमी है उसको टैक्स में नेट में लाना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स की तरफ हम आना चाहते हैं और नॉन फाइलर्स को मैक्सिमम टैक्स लगाना चाहते हैं और जो लो इनकम वाले लोग हैं उनको हम मैक्सिमम इंसेंटिव देना चाहते हैं। लेकिन जो बजट है उससे तो मायूसी हुई है और ये मायूसी इस तरह हुई है कि जब आप प्रॉपर्टियों पर टैक्स लगाते हैं, जब आप 230 के और 230 की बात करते हैं तो बेसिकली टैक्स तो ताजर को नहीं लग रहा। आपने उसका तो रेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो ताजर के साथ उसका क्या ताल्लुक़ है? वो तो वहाँ पर तो ऐसे लोग भी बेचारे फंस रहे हैं जो कि टैक्स रिटर्न जमा कराने की पोजीशन में नहीं है और अभी तक आपने उनको जो 10 शेड्यूल में रूल 2 के अंदर एग्जम्पशन दी हुई है, उस एग्जम्पशन के ऊपर कोई प्रोसीजर भी आपने सब रजिस्ट्रार को नहीं दिया है कि अगर कोई बेवा खातून, कोई यतीम जो 25 साल से कम उम्र का है, या कोई जो जिस शख्स की जो एक आबाई घर है और उस आबाई घर को बेचने के लिए वो आपके पास सब रजिस्ट्रार के पास खरीदने या बेचने जाता है, तो उसको सब रजिस्ट्रार ने कैसे कमिश्नर से इजाज़त लेनी है, वो सारा लिखा हुआ लॉ के अंदर। लेकिन अभी तक ऐसा कोई उन्होंने अजम्पशन लॉ सब रजिस्ट्रार साहब को प्रोवाइड नहीं दी जिसके ज़रिए वो उस लाया अमल को और उस मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करके ऐसे शख्स को टैक्स का नॉर्मल रेट लगा सके। तो डबल रेट 9.5% बहुत ज़्यादा था, अब उसको भी मज़ीद बढ़ा रहे हैं। तो ये बेसिकली ऐसे अफराद जो कि अपना ख़ानदानी मकान विरासती जायदाद को बेचते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, टैक्स नेटवर्क में आते हैं और टैक्स नेटवर्क में आने के बाद फिर इस दलदल में ऐसा फंसते हैं कि जब साल 2 साल रिटर्न जमा नहीं कराते हैं तो फिर उनको मैक्सिमम पेनल्टी के नोटिस आते हैं। और इसी तरह मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको भी उन्होंने टैक्स की मर्द नेटवर्क में लाना चाह रहे हैं। एक इसमें कम से कम चले हम इसको इस हद तक बेहतर समझते हैं कि प्रॉपर्टी को एज ए बिज़नेस कमोडिटी आइंदा ट्रेड नहीं दिया किया जाएगा। ज़रूरतमंद ही प्रॉपर्टी खरीदेगा, बेचेगा और जो लोग प्रॉपर्टी जिनकी कुव्वत से बाहर हो गई थी ख़रीदना, उनके लिए वो प्रॉपर्टी ख़रीद भी सकेंगे और अपना घर भी बचा सकेंगे। सेल टैक्स के अंदर बहुत सारी उन्होंने आज बजट के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस अनाउंस किए हैं। ज़ीरो रेटिंग अजम्पशंस को ख़त्म कर रहे हैं। ये बेसिकली ज़ीरो रेटिंग वो सेक्टर है जो हमारा जो एक तरफ बिजली के ऊपर आपने कोई बात नहीं की, बिजली को सस्ता नहीं किया, चाइना से जो चीज़ इंपोर्ट हो रही है वो इतनी सस्ती है। और दूसरी तरफ हमारी जो ज़ीरो रेटिंग हमने इसलिए उनको ताजरों को एक सहूलत दी हुई थी कि चलें हम बाहर के मुल्क से जो माल इंपोर्ट हो रहा है उसके मुकाबले में हम अपनी सस्ती अशिया को हम मैनुफैक्चर कर सकें। जब हम इसको ज़ीरो रेटिंग को ख़त्म करेंगे तो अल्टीमेटली पाकिस्तान में जो मैनुफैक्चर हो रही हैं चीज़ें वो महंगी, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर लोग प्रेफर करेंगे बाहर के मुल्क से चीज़ों को मंगवाने के लिए। तो बेहतर ये था कि हम आप बिजली के सेक्टर को इस पर काम करते, बिजली को सस्ता करने के लिए बात करते, लेकिन सिर्फ एक नारा लगा देने से कि जी कि हम इन स्क्रीन को हम उस पर जा रहे हैं, सोलर पर जा रहे हैं, तो
ये पता नहीं ये 4 साल या 5 साल तक जब तक नहीं होता, ये पहले आप सेटअप कर लेते, बिजली सस्ती कर लेते, उसके बाद आप इस तरह के टैक्स लगाते। और उसके बाद आपने मोबाइल फ़ोन को 18% स्ट्रेट कर दिया आपने। ठीक है, चलें, जो महंगा मोबाइल लेगा वो टैक्स ज़्यादा देगा। और कोल, स्क्रैप, पेपर की बिल होल्डिंग को आपने इस पर सिर्फ इसलिए कि वो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसों को आपने रोकने के लिए इनको विद होल्डिंग की एक नेटवर्क में ले आए हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा विद होल्डिंग का, क्योंकि सारी की सारी कोयला का अगर इसमें आप देखा जाए तो कोयले के पीछे जो है कि लोकल हमारा खान जिनसे कोयला निकाल रहे हैं, देरा गाजी खान में ज़्यादातर कोयला निकलता है, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं कि वो कोयला निकालते हैं, तो कोयला निकालने के पीछे उनको कोई इनपुट नहीं देना पड़ता। जो इम्पोर्टेज है उनकी हद तक तो चले समझ में आता है, लेकिन जो लोकल कोयला है उसको जब उसके पीछे इनपुट ही नहीं है तो वो आउटपुट कहाँ से चार्ज करेगा। और जब आउटपुट चार्ज नहीं करेगा तो वही आपने रिलीफ आयरन और स्टील स्क्रैप सेक्टर को आपने दे दी है कि उनके पीछे जब इनपुट नहीं है स्क्रैप के पीछे, तो हम उसको सेल टैक्स की मद से बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। आयरन और स्टील स्क्रैप को तो समझ में उन हुकूमत की समझ में आ गया है कि शायद उनका कोई वहाँ पर कमीशन है, कोई उनका अपना कोई फैक्ट्रीज़ हैं, अपने नुमाइंदे बैठे हैं जो उनको रिलीफ देना चाह रहे हैं। लेकिन कम से कम आपका जो कोयले का, पेपर का और स्क्रैप का जो काम कर रहे हैं लोग, इनको भी आपको टैक्स नेटवर्क से निकाल देना चाहिए था। फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइस के घर हैं, अगर इन फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस को अगर आप इस कोयले के ऊपर और इन पर ख़त्म कर देते तो बड़ी आसान अपना टैक्स सेल टैक्स ही चार्ज ख़त्म कर देते, तो अभी तक अरबों रुपए का जो नुकसान हुआ है इन सेक्टर्स में हुआ है, तो कम से कम आइंदा के लिए ना नुकसान होता ना फ़ायदा होता, कम से कम गवर्नमेंट को कुछ चूना तो ना लगाता। और एफईडी के अंदर जाली सिगरेट पर सख्ती करना और सीमन को फिर बढ़ा देना कि जी के 2 रुपये पर केजी से 3 रुपये पर केजी हम एफईडी चार्ज करेंगे, तो बेसिकली एक तरफ तो आप लोगों की कुव्वत में ये बात तो करें जी कि हम मकान जो बेरोज़गार जो जिनके अपने मकानात नहीं हैं उनको हम उस इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में इनको हम रियायत दे रहे हैं जी कि कीमतें कम होंगी। और लेकिन दूसरी तरफ आपने एफईडी सीमेंट पर बढ़ा दिया है, जिससे कि जो है आदमी अपना मकान बनाना चाहता है वो उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। और इसी तरह सोलर पैनल पर आपने लोकल मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करने के लिए एफईडी कम कर दी है, लेकिन कम से कम आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग को तो पहले यहाँ पर यूनिट बनाएं। अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट ही नहीं है, तो यहाँ पर पाकिस्तान में जब मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही प्लेटेज, तो कम से कम इंपोर्ट तो होने दें। अब इंपोर्ट पे आप टैक्स बढ़ा रहे हैं तो ये बड़ा इसके लिए प्रॉब्लम होगी। और जो सोलर पे अभी हमारे आम जो दोस्त हैं, हमारे जो टैक्स पेयर हैं, आम पाकिस्तान के अवाम वो आना चाह रही है, उनके लिए मुश्किलात होगी। पहले हम प्लानिंग नहीं करते, और ना प्लानिंग ना करने की वजह से जब हम सीधा एक टैक्स नेटवर्क को लगा देते हैं कि जी कि हम कि दूसरी एक ऐसी इंडस्ट्री को, एक दूसरे ऐसे सेक्टर को हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं जिसका अभी वजूद ही नहीं है, तो जो इस वक्त मौजूदा सेटअप है वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और सोलर कम से कम मेरे हिसाब से तो ये महंगा हो जाएगा आने वाले दिनों में जब इंपोर्ट पर इसको टैक्स लगेगा। और इसी तरह लग्जरी व्हीकल्स, इस पर आपने कंसेशन को ख़त्म कर दी है, तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन आम हालात में अगर देखा जाए तो हुकूमत का बजट आम दोस्त नहीं है। ताजरों को तो आपने टैक्स नेटवर्क में लाने के लिए फ़ेल हो गए हैं। ताजर अवाम स्कीम आपकी दोस्त जो ताजर दोस्त स्कीम है वो भी ख़त्म, आपका उसमें भी ताजरों को नेटवर्क में नहीं ला सके, तो अल्टीमेटली आप उल्टा करके लोगों को जी के विद होल्डिंग के ज़रिए नॉन फाइलर का टैक्स का रेट इतना बढ़ा देंगे कि उसके ज़रिए लोग अपना नेटवर्क में आएँ, तो इस तरह नेटवर्क में नहीं आते। सब ताज़र नहीं है, ताज़र अगर पाकिस्तान में 20 लाख है, 30 लाख है, तो बाकी अवाम जो ताज़र नहीं है, जो कारोबारी नहीं है, जो सैलरी पर्सन है, घर में मुलाजमत करते हैं, एक गरीब तबका है, वो उस स्कीम के तहत बाकी अल्टीमेटली उन पर भी वो टैक्स लग रहा होता है। और आप इतनी बड़ी अवाम पे जो इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि जी सिर्फ ताजरों को एक नॉन फाला का टैक्स लगाने के लिए वो उन जगहों पर टैक्स लगा रहे हैं, उन ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगा रहे हैं जो ताजरों से रिलेट नहीं करती। 236G और 236H पे आपने टैक्स बढ़ाया, वो समझ में आता है। उसमें आपने कुछ सेक्टर्स को ख़त्म करके आपने उनको सेक्टर्स को एनहांस कर दिया, आपने उसमें तफरीक ख़त्म कर दी है। हर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर टैक्स जमा कराएगा, वो समझ में आता है। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास जब रिफ़ंड लेने ताज़र आता है तो आपके पास पैसे नहीं है। 177 170A के अंदर आपको ऑटोमेटिक रिफ़ंड देना है, उसके ऊपर आपने
$25 मिलियन IMF से तकाजा कर दिया जी कि FBR ने कि हमें दिया जाए तो हम ऑटोमेटिक रिफ़ंड की रकम वापस करेंगे, तो लोग कैसे आप पे एतमाद करेंगे। आप टैक्स बढ़ा रहे हैं इसलिए जी कि नॉन फाइलर जो ताजर है वो नेटवर्क में आएँ, लेकिन जब नॉन फाइलर टैक्स आपका जो ताजर है वो नेटवर्क में आएगा तो उसके बाद उसका रिफ़ंड बनेगा, तो रिफ़ंड वापस करने का आपका मैकेनिज़्म ही नहीं है। तो इस हिसाब से पहले आपको पॉलिसी बनानी चाहिए, पहले आपको फैसिलिटेशन देनी चाहिए अपना टैक्स पेयर्स को, ताजरान को, बिज़नेस कम्युनिटी को एतमाद में लेना चाहिए, उसके बाद एक्शन लगाया जाए। जी शुक्रिया सर।